पापनी वीसी। अभी अभी पूरे इंटेलिजेंट पागल ने वाहन चुराया। एन एप्पल पर नाइट प्रिपेयर्स वेरी कूल इनसाइट। जय हिंद लर्नर्स, हाउ यू ऑल? आई एम श्योर यू वुड बी हेल एंड हार्टी। आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर और आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है हमारा। अभी मैं इनकी ये एक तरीके का वे ऑफ लर्निंग है, इसमें ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं जिससे लर्निंग इजी हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हैं। दैट इज़ लाइक कोडिंग ऑफ लर्निंग। मैं इसकी फुल फॉर्म्स लिखता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पी का मतलब है प्रोनाउन, ए का मतलब है एडजेक्टिव। आई होप आप समझ रहे होंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट ए का मतलब है एडवर्ब। फिर क्या आ रहा है पी। पी का क्या मीनिंग है? प्रेपोजिशन। फिर क्या है देखो, पी के बाद क्या है? एन। एन का क्या मतलब है बताओ? नाउन। उसके बाद है आई। आई का क्या मतलब है? इंटरजेक्शन। और वी। वी इसको कहाँ से ले जाएं? यहाँ तो खिचड़ी बन गई, चलो इसे यहाँ से जंप करा के ले जाते हैं। वी की फुल फॉर्म गैस करो क्या हो सकती है? वर्ब। अब क्या बचा लास्ट? ये क्या है? सी। सी इसको ले जाना है बाहर, यहाँ से जंप करा के ले जाते हैं। सी की क्या फुल फॉर्म हो सकती है? सोचो। चलो मैं लिख देता हूँ, ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीखने की ज़रूरत क्या है इस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो ये ट्रिक्स हैं। ये थी ट्रिक नंबर 1, या आप दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसी को याद रखने का ये दूसरा तरीका है। देखिए 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जो ट्रिक आपको अच्छे लगे उससे आप याद रखिए। अभी अभी पूरे इंटेलिजेंट पागल ने वाहन चुराया। तो इनमें जब इनिशियल्स लेते हैं, फर्स्ट लेटर्स हम लेते हैं, अभी से ए, फिर अभी से ए, फिर पूरे से पी, दिस वे हम आगे फर्स्ट लेटर्स लेते जाएंगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, याद रखना आसान रहेगा। ए की फुल फॉर्म आप इनमें से देख के आइडिया लगा सकते हैं। ए है एडजेक्टिव, ए है एडवर्ब, ये पी का मतलब है प्रोनाउन, आई का मतलब इंटरजेक्शन, इस पी का मतलब प्रेपोजिशन, एन का मतलब नाउन, वी का मतलब वर्ब और चुराया का मतलब सी। सी से क्या हो रहा है देखो यहाँ पर कौन सा है? कंजंक्शन। अगर आपको पापनी वीसी, वीसी की आप फुल फॉर्म अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं वेरी चुड़ैल। अच्छा ना लगे तो आप चेंज कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है अभी अभी पूरे इंटेलिजेंट पागल ने वाहन चुराया। अगर ये भी अच्छा ना लगे तो तीसरा ऑप्शन है एन एप्पल पर नाइट प्रिपेयर्स वेरी कूल इनसाइट। तो ये ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। ये ट्रिक भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने का एक तरीका है। इन 3 ऑप्शंस में से जो आपको अच्छा लगे उससे आप यूज़ करें, बाकी 2 को भूल जाएं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऑर्डर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में दोबारा लिखते हैं और मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, पहचानते कैसे हैं। ठीक से साफ नहीं हो रहा है, कोई कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इससे करते हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होती है, नो गेन्स नो पेन्स। मतलब अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यहाँ पर उसका जो रेफरेंस है उसका मतलब है
कि अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो स्टडी करने में अटेंशन भी लगानी पड़ेगी और टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन, तीनों की ज़रूरत है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं अभी आपने देखा एग्जाम्पल के जरिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करने का लॉजिक क्या है, ज़रूरत क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो कि जैसे हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी बनाने में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। पहला पॉइंट, अगर हमें पता नहीं होगा कि क्या क्या लगना है सब्ज़ी में तो हम सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि किसकी कितनी अमाउंट लगानी है तो भी सब्ज़ी ठीक नहीं बनेगी। सेम वे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ हमारा बोलने की क्रिया, बोलचाल। तो हम बोलचाल में सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उससे हम कन्वर्सेशन करते हैं। सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ठीक से यूज़ करना नहीं आएगा और हम अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत होती है। अभी आपने एग्जाम्पल में देखे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं उनका आपको हिंदी मीनिंग भी बताता जाऊंगा। फर्स्ट है नाउन, सेकंड बताओ कौन सा है, प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा कौन सा है, एडवर्ब, पांचवा बताओ एडजेक्टिव, छठा कौन सा बचा, प्रेपोजिशन, सातवां इंटरजेक्शन। कोई एक मिसिंग है, चेक करो कौन सा मेंशन नहीं किया यहाँ पर। मिसिंग है 8 कंजंक्शन। जल्दी से इनका मीनिंग देखते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव को कहते हैं संज्ञा विशेषण। ये आपको हिंदी में भी हेल्प करेंगे। प्रेपोजिशन को कहते हैं, क्या था इसका मतलब, पूर्व सर्ग, पूर्व सर्ग बोलते हैं इसको। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मय बोधक शब्द। और लास्ट में है कंजंक्शन, इसको बोलते हैं संयोजक। नाउन किसी पर्सन, प्लेस वगैरह का नाम होता है। प्रोनाउन को सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं परे नाउन, जो नाउन को परे कर दे और उसकी जगह यूज़ आ जाए, खुद आ जाए, वो प्रोनाउन होता है। क्रिया ये बताती है कि क्रिया, जैसे कि आप हिंदी में समझ रहे होंगे, जो शब्द ये बताए कि काम क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो वर्ब होती है। एडवर्ब का मतलब ऐड प्लस वर्ब, वर्ब में जो ऐड करे, जो बताए कि काम कैसे किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, वो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव होता है संज्ञा विशेषण। देखिए ये दोनों विशेषण है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये क्रिया से संबंधित है, ये नाउन प्रोनाउन से संबंधित है। एडजेक्टिव ये किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताता है। कोई कमरा है जो कि एक नाउन है, कमरा कैसा है, बिग है, स्मॉल है, डार्क है, ब्राइट है, ये सब एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। प्रेपोजिशंस आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, इन, ऑन, एट वगैरह, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई गई है, आप चेक कर सकते हैं। इंटरजेक्शन वो होता है जो आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सपोज़ करो आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक से आपके पैर के पास सांप आ जाता है, तो क्या बोलते हैं, ओह, एकदम से डर जाते हैं।
तो उस समय जो आपके मुंह से अपने आप निकल जाता है सडनली, उसको वो सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको वो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद इंटरजेक्शन मार्क का यूज़ किया जाता है। लास्ट में है कंजंक्शन। कंजंक्शन संयोजक, हिंदी में अगर आप देखें संयोजक का मतलब जो संयोजन बनाता है, जो दो पार्ट्स को, पार्टीज़ को जोड़ता है, वो है संयोजक, कंजंक्शन। लाइक एग्जांपल देखें तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे एंड है, बट है, तो ये वर्ड्स सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बन जाता है। 2-3 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। एक ओरल एग्जांपल देता हूँ आपको। आई एम गोइंग, आई विल कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। तो अगर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो इस कंजंक्शन की हेल्प से हम जोड़ सकते हैं, जो कि है आई एम गोइंग एंड आई विल कम बैक आफ्टर एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, व्हाटसोएवर। एंड से मैंने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया और मैंने यूज़ किया एक कंजंक्शन का। तो कंजंक्शन एक तरह से वेल्डिंग पॉइंट भी है, दो चीज़ों में, दो सेंटेंसेस में वेल्डिंग पॉइंट का काम करता है। आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। अब मैं इनके कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगे कि कौन क्या होता है। उसके बाद मैं बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखूँगा जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना सीखना होगा, कौन सा क्या है। नाउन, जैसा कि आप जानते हैं किसी पर्सन, प्लेस वगैरह का नाम होता है। राकेश, दिल्ली, कुछ एग्जांपल्स। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप राकेश की बात करें, राकेश को हम 2-3 सेंटेंसेस में कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि राकेश की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है जो राकेश को परे करके खुद उसकी जगह आ जाए, वो होगा प्रोनाउन। राकेश इज़ अ टीचर, फर्स्ट सेंटेंस। राकेश लिव्स इन मुरादाबाद, सेकेंड सेंटेंस। तो सेकेंड सेंटेंस में हम राकेश की जगह पे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ही। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से शी हो गया, इट हो गया, और भी होते हैं। वर्ब जो बताता है काम क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल रीड, पढ़ने का काम हो रहा है। राइट हो सकता है। इसी तरह से और एग्जांपल्स हो सकते हैं। एडवर्ब जो वर्ब में ऐड करता है, बताता है कि किस तरह से काम चल रहा है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप फास्ट दौड़ रहे हैं, स्लोली दौड़ रहे हैं। आप अगर गाना गा रहे हैं तो कैसे गा रहे हैं, स्वीटली गा रहे हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव, कोई प्लेयर है, किस तरह का प्लेयर है, उसकी विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। प्लेयर है, ग्रेट भी हो सकता है, और किस तरह का हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, बहुत एक्टिव भी हो सकता है। ये सारे वर्ड्स प्लेयर की खासियत बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं एडजेक्टिव से। प्रेपोजिशंस बहुत सिंपल थिंग्स है, इन, ऑन, एट, एट्सेट्रा। इंटरजेक्शन, सडनली आपके पैर के पास सांप आया, आपके मुंह से क्या निकला, ओह माई गॉड, ओह माई गॉड। तो लास्ट में ये जो मार्क बनाया है इसको इंटरजेक्शन मार्क बोलते हैं। उल्टा आई होता है, जैसे ये सीधा आई है, इसी को उल्टा कर देंगे तो ये इंटरजेक्शन मार्क हो जाता है। कंजक्शन, अभी एक एग्जांपल लिखा था, एंड, बट, और इसी तरह के और जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं उनको कंजक्शन बोलते हैं। अब मैं बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। आपको कोशिश करनी है पहचानने की जल्दी से कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वंडरफुल, इससे इस सेंटेंस से स्टार्ट होगा। वंडरफुल, द ब्राउन, क्या है, वंडरफुल, क्विकली द ब्राउन, स्टार्ट होगा वंडरफुल से। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, लाइट लिखा गया, वंडरफुल, इंटरजेक्शन मार्क। तो ये तो आपके लिए हिंट हो गया। ये क्या है, क्विकली द ब्राउन, क्विकली द ब्राउन। इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है।
fox jumps over the lazy dog. Brown fox jumps over the lazy dog and lands softly. चलिए जल्दी से देखते हैं कौन सा वर्ड कौन सा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, अचानक से मुंह से निकलता है, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? जैसा कि आपको आइडिया लग रहा होगा, ये इंटरजेक्शन है। क्विकली, क्विकली मीन्स तेज़ी से। तो तेज़ी से किससे कनेक्टेड है? काम करने के तरीके से या इंसान से काम करने के तरीके से, यानी कि ये है एडवर्ब। द एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है। ब्राउन एडजेक्टिव है जो कि फॉक्स के बारे में कुछ स्पेशल बता रहा है। फॉक्स क्या है? नाउन है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्दर कैटेगराइजेशन भी होता है। हर पार्ट ऑफ स्पीच की आगे और कैटेगरीज होती हैं, किस किस तरह का होता है, कौन से पार्ट स्पीच में कितनी कैटेगरीज होती हैं, उस पर अलग से वीडियोस बनाई जाएगी, आप देख सकते हैं। जंप्स, जंप करता है यानी कि एक्शन है। एक्शन मतलब ये वर्ब है। ओवर, प्रेपोजिशंस में आपने पढ़ा था, ओवर से क्या है? ये प्रेपोजिशन है, ऊपर से कूदता है। द एक आर्टिकल है दोबारा से। लेजी बता रहा है डॉग के बारे में। डॉग एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जो खासियत बताई वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। डॉग फिर रिपीट हो गया, नाउन है। एंड जो है ये दो क्लॉजेस को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। लैंड्स सॉफ्टली एक क्लॉज है, उससे पहले जो सेंटेंस लिखा है वो एक क्लॉज है, दोनों को कनेक्ट कर दिया इसने। ये संयोजक है यानी कि कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। लैंड्स मतलब लैंड करता है यानी कि एक्शन, काम। तो ये क्या हुआ? ये वर्ब है। और लास्ट में बचा सॉफ्टली, आराम से। तो आराम से क्या करता है? लैंड करता है। लैंड से कनेक्टेड है यानी कि ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है ये वर्ड, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। सो लर्नर्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, अटेंशन एंड योर्स बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। सी यू।